टॉक अबाउट कैटरैक्ट। ये डिजीज़ है अब लेंस से रिलेटेड। तो लेंस की एनाटॉमी देखते हैं सबसे पहले। ये लेंस है, जैसे ये लेंस प्लेस्ड है तो आपके इसके स्ट्रक्चर जैसे यहाँ ये जो बाहर का हो गया इसका कैप्सूल, ये जो अंदर वाला पार्ट होएगा वो इसके लिए कॉर्टेक्स बनेगा। तो बाहर की कोई भी कवरिंग होती है वो कैप्सूल हो गई। ये वाले पार्ट को आप जिसके बाहर बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलोगे और अंदर वाला पार्ट जो हो गया वो न्यूक्लियस हो गया। ये आगे की साइड एंटीरियरली बोल दो और ये पोस्टीरियरली बोल दो। हम एनाटॉमी क्यों डिस्कस करते हैं? ताकि इसके जो क्लासिफिकेशन रहता है, जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसी भी समझने में वो ईजी रहता है। वापस आते हैं कैटरैक्ट पे। तो बेसिक इसका इंट्रो लिखिए कि होता क्या है कैटरैक्ट में। कोई पेशेंट आपको आएगा, उसकी नॉर्मल आई ऐसी दिखेगी, लेकिन कैटरैक्ट वाली आई में ये वाला लेंस वाला पार्ट आपको कैसा दिखेगा? क्लाउडी, यानी क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस। जनरली क्या होता है, जो लाइट होती है वो आई से पास होती है और एक ट्रांसपेरेंट लेंस हो जाने की वजह से क्लियर विजन बनता है। जबकि लाइट अगर इस क्लाउडी लेंस से पास होगी तो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड होने से एक ब्लर विजन होगा। तो कैटरैक्ट में आपको इस तरीके का ब्लर विजन मिलता है। अब एनाटॉमी ऑफ लेंस डिस्कस करने का रीज़न अपन इसके नेक्स्ट में समझते हैं, यानी टाइप्स में अपने को समझ आएगा। तो क्लासिफिकेशन इटियोलॉजिकल इज कॉन्जेनाइटल जो कि डेवलपमेंटल है, एक्वायर्ड यानी आपने इसको एक्वायर्ड किया इधर बाय ट्रॉमा, इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशंस, डर्मेटोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली, या एसोसिएटेड है किसी डिजीज़ के साथ लाइक डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा। ना अब मॉर्फोलॉजिकल में आपको एनाटॉमी यूज़ आएगी। देखिए अपन ने कहा था कि इसके कैप्सूलर पार्ट है और इसका अंदर वाला कॉर्टेक्स पार्ट है, कैप्सूलर पार्ट है और न्यूक्लियर पार्ट है। तो जहाँ जहाँ डिफेक्ट रहेगा, जैसे कैप्सूलर या एंटीरियर पोस्टीरियर रहे तो सब कैप्सूलर ऑफ दिस कैप्सूल, फिर बीच में रहे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में तो कॉर्टिकल, न्यूक्लियर वाले पार्ट में रहे तो न्यूक्लियर, और इसके आगे और पीछे है यानी एंटीरियर पोस्टीरियर तो ये हो गए, और इसी तरह से न्यूक्लियर का सुप्रा न्यूक्लियर, और इसके पोल्स पे रहे तो पोलर, तो पोलर भी एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये मॉर्फोलॉजिकली जैसे इसके प्लेस कौन सी जगह पे वो आपको दिख रहा है उसका, दैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर द कैटरैक्ट। ये उसके एनाटॉमी का यूज़ हो गया, ये याद करने में ईजी हो गया। कॉर्टेक्स ले लो, कैप्सूलर ले लो, न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर और सब कैप्सूलर ले लो, लास्ट में कॉर्नर्स वाले को आप उसको पोलर ले लो। नाउ नेक्स्ट द कॉजेज़, बहुत सिंपल है। विद द एजिंग, ट्रॉमा जो आपने अभी पढ़ा पीछे एक्वायर्ड में, जेनेटिक्स जेनेटिकल डिजीज़ में, डायबिटीज़ ऑल्सो कॉज दिस, ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटस, और यूवी रेडिएशंस की वजह से लेंस डैमेज होता ही है। नाउ नेक्स्ट विद डिस्कस द सिम्टम। पर्सन किस सिम्टम के साथ आएगा आपको? क्लाउड हो गया ये वाली लेंस, नेचुरल लेंस का क्लाउडी हो जाना। अभी क्लाउड हो गया तो लाइट स्कैटर्ड होगी तो बट ऑब्वियस है उसको डिम विजन मिलेगा और लाइट के लिए सेंसिटिव रहेगा, हेलोज हो जाएंगे अराउंड द आई लाइट। अगर लाइट को देखोगे इस तरीके से ब्लरी विजन मिलेगा, यानी डिम विजन, सेंसिटिविटी, हेलोज, फेडिंग ऑफ द कलर एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द ग्लासेस इज द सिम्टम ऑफ द कैटरैक्ट। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। क्या यूज़ करेंगे? टोनोमीटर का यूज़ आएगा। टोनोमेट्री या टोनोमीटर का यूज़ वही कॉर्निया पे प्लेस करके, आईओपी का स्लेम सिल्ट लैम्प, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करके लेंसेस को विजुअलाइज करना, देखना, और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट यानी ऐसे स्नेल्स चार्ट और बनते हैं, पेशेंट को डिस्टेंस से दिखाए जाते हैं कितना तक वो रीड कर पाता है, उस वजह से उसका ग्लासेस का फ्रीक्वेंट चेंजेस होने वाले नंबर पता करके। और क्लाउडी जो दिखेगा वो लेंस वो बहुत ही उसका सामने वाला डायग्नोसिस है, यानी देख के बताने वाला। नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अर्ली में तो आप जनरली ऐसे लेंसेज या ग्लासेस यूज़ करके उसको ट्रीट करो, लेकिन अल्टीमेट जो आप यूज़ कर सकते हो या सही कर सकते हो ट्रीट करने के लिए, लेटर स्टेज में सर्जरी ही एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है। फोको इमल्सिफिकेशन एक तरीके का इसमें रहता है, या स्मॉल इंसीजन कैटरैक्ट के लिए सर्जरी लगाई करके, ये भी एडवांस है जिसमें आप स्मॉल इंसीजन लगाते हो, फिर इंट्राओक्यूलर लेंस को चेंज करते हो और जनरली सूचरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हील होता है। पहले से एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्ट होता था जिसमें थोड़ा लार्ज इंसीजन लगता था। और यहाँ पे एक ये फोको इमल्सिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, पहले आप इसको एक ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया देते हो, देख एक स्मॉल इंसीजन लगाया जाता है और फोको प्रोब इंसर्ट किया जाता है। प्रोब इंसर्ट होने के बाद एक्चुअल में इसमें मेन जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है इसकी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है।
ये अल्ट्रासाउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड एनर्जी क्या करती है, लेंस को ब्रोक करती है पीसेस में और फिर उसको सक्शन आउट कर लिया जाता है ब्रोकन पीसेस को, और लास्ट में एक फोल्डेबल इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को इंसर्ट किया जाता है। स्टिचेस की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये जनरली सेल्फ हील हो या सेल्फ सील हो जाता है। तो फोको इमल्सिफिकेशन पूछे तो बहुत बेसिक है। इसमें यूज़ क्या हुआ है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ हुआ, लेंस को पीसेस में ब्रेक किया, सक्शन किया, बाहर निकाला, इंट्राऑक्यूलर लेंस लगा के सूचरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब कभी आपको ट्रीटमेंट पूछे, बेसिक तो लेंसेज है, लेकिन सर्जरी में कैसी, ये फोको इमल्सिफिकेशन टाइप ऑफ सर्जरी, बाकी मैनुअल स्मॉल इंसीजन या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्शन में एक बड़ा इंसीजन लगा के किया जाता है। लास्ट हम प्रिकॉशन टिप्स जो डिस्कस करते ही हैं, बैलेंस डाइट रखिए, फ्रीक्वेंट चेकअप्स कीजिए, डायबिटीज़ को मैनेज, क्विट द स्मोकिंग एंड द अल्कोहल, वियर द सनग्लासेस। ना समरी, सबसे पहले कैटरैक्ट या डेफिनेशन की बात करें या इंट्रो की इसकी बात करें तो आप लिखिए, जब लेंस जो होता है क्लाउडी हो जाए, लाइट कैसी हो जाए, स्कैटर्ड करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, विजन उसका ब्लर हो जाएगा। सेकेंड, आप उसमें बताइए कि टाइप्स क्या क्या रहेंगे, या आप उसको इटियोलॉजिकल और फिर मॉर्फोलॉजिकल टाइप, जिसमें लेंस सिंपल ही है तो वो सारे, जैसे कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर और सुप्रा न्यूक्लियर एंड दैट इज़ पोलर। तो सिंपल इसके मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हो गए। फिर इसमें अपन ने डायग्नोसिस किया, टोनोमेट्री और यूज़ की, विजुअल एक्यूटी टेस्ट या सेल टेस्ट। फिर इसके ट्रीटमेंट की बात आई तो अल्टीमेट इसका सर्जरी होता है, और सर्जरी में आपके फोको इमल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया हुआ है और इन साउंड वेव से ब्रोक करके सक्शन आउट किया जाता है, और सक्शन आउट करने के बाद इंट्राऑक्यूलर लेंस को प्लेस किया जाता है एंड विदाउट सीलिंग ये अपने आप, विदाउट स्टिचेस ये अपने आप हील हो जाता है। सिंपल। और लास्ट में आपकी प्रिवेंशन कॉज, जैसे अपन पढ़ते हैं आई डिजीजेज में, फ्रीक्वेंट चेकअप, बैलेंस डाइट एंड हाइजीन प्रॉपर रखना, ये अपना कंप्लीट होता है कैटरैक्ट। थैंक